ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे सावन मास महात्म्य अध्याय 27। संत कुमार जी ने कहा, सावन मास में मनुष्यों को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको भी सुनो। भगवान शंकर बोले, कर्क की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं, इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषेध माना जाता है। समुद्र में गिरने वाली सभी नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदयकाल तक जो नदियां रजस्वला रहती हैं, ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वे भी रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करें। उन नदियों को नदी ने कहकर गर्द शब्द से पुकारा जाता है। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियां रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार नदियां 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं, उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन तक वह शुद्ध हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेणुका, तुंगभद्रा, तापी और प्रयोष्ठी, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत से दक्षिण में बहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका, विनस्था, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। कृष्णा, बंजरा, कावेरी, देविका, ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति पर एक ही दिन के लिए रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति में गोमती नदी 3 दिन रजस्वला रहती है। सरस्वती, पलक्षधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियां नंद नाम से विख्यात शोरन, हिरण, सिंधु, कोकिला, शत्रु, घग्गर, हरित, ये 7 नदियां पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मधरवा, ये नदियां सब काल में गुप्त रजस्वला दोष वाली होती है। ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी के तट वासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजोदृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। शावनी, उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजो दोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर जो गो प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गो ब्याही हो जाती है, उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गो प्रसव की शांति को आप सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गो को ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। पीली सरसों और शुद्ध देसी घी के द्वारा होम करें। श्री शुक्ति और शांति शुक्ति द्वारा स्नान करने, घी तथा तिल की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर ब्याही हुई गौ को अनिष्ट की संभावना ज़्यादा होती है। उसकी शांति के लिए अस्यावास से तथा त्रिशोधनों मंत्रों से सिद्ध तिल घी द्वारा 108 होम करें और मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करें। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि सावन मास में घोड़ी ब्याह गई हो तो शांति कराने से दोष मिट जाता है। अब तुम सावन मास में कर्क और सिंह की संक्रांति होने से शुभ दान के संबंध में सुनो। कर्क के सूर्य में घृत धेनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करें। सावन मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। सावन मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घी कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करें। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने में अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है, ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अतः उसकी क्रांति संज्ञा कर्क तथा सिंह संज्ञा हुई है। मनुष्य को चाहिए कि सावन मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करें और इस मास का महात्म तथा कथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनना चाहिए। सावन के महीने में व्रत करने से 7 प्रकार की जो बाधाएं होती है उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में श्री व्यास जी का भी जो पूजन करता है उसे श्री वेद व्यास जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो सावन मास का महात्म्य सुनकर भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काटकर उसको बहरा बना देता है। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी का भी पूजन अवश्य करें। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस सावन मास में महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसकी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हमने समाप्त किया है 27वां अध्याय। अब हम सुनेंगे सावन मास का महात्म्य अध्याय 28। भगवान शंकर बोले, हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्ध विधि का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। इसके करने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगस्त्य उदय से पहले ही समय का निर्धारण करना चाहिए। 7 रात उदय होने से शेष हो तो पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। इसकी विधि क्या है? मनुष्य सुबह सवेर तिल से नहाकर
सफ़ेद कपड़ा तथा माला धारण करें। सोने से निर्मित कलश की स्थापना करें। पंचरत्न युक्त घी पात्र युक्त अनेक प्रकार के भोजन फल तथा माला कपड़े विषुबुद्ध करके उसके ऊपर तांबे का पात्र रखें। उस पर कुंभो महर्षि अगस्त्य की प्रतिमा रखें। प्रतिमा मोटी लंबे हाथ वाली दक्षिणामुखी जटायुक्त हाथ में कमंडल बहुत से शिष्यों से घिरी हुई द्रव्यक्षतधारी तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसका गंध पुष्प आदि पोषण उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करें। भक्ति पूर्वक उसकी बलि तथा अर्घ्य देना चाहिए। विधान सोना चांदी तांबा वेणु में नारंगी खजूर नारियल करेला पेठा केला अनार विजोरा नींबू अखरोट पिस्ता नील कमल कमल कुश दुर्गा अन्य फल एवं पुष्प सातों धान 7 अंकुर 5 पल्लव 5 कपड़े रखकर प्रतिमा की पूजा करें। पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर नवाकर मस्तक झुकाकर मुनि का ध्यान कर श्रद्धापूर्वक अर्घ्य देकर कुछ पुष्प तुल्य वाले संभव हो मित्र वरुण कुंभ योनि आपको नमस्कार है जिससे तापी महाप्रतापी व तापी को भक्षण किया। जो श्रीमान लोक मुद्रा के पति हैं उन्हें नमस्कार है। उनके उद्देश्य से पाप विलीन होते हैं। त्रिविध द्वारा पाप नष्ट होते उनको मेरा नमस्कार है। वैदिक लोगों को अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करें। हे राजपुत्री हे माँ भागो हे ऋषि पत्नी हे वार्णे हे लेप मुद्रे आपको मेरा नमस्कार है। मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। मंत्र से वेदा को घी द्वारा अग्र मंत्र से 1008 और 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करें। ये अनचरित अगस्त्य मैंने आपका यथा विधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से विदा हो। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदांग के ज्ञाता दरिद्र और कुटुंबी ब्राह्मण तथा अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि जिसको द्विज रूप से स्वीकार करें। हे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते तथा इसको देते हैं। इसके दोनों के तारक अगस्त्य हैं। अतः अगस्त्य ऋषि को नमस्कार है। द्विज लोक वैदिक और शुद्ध पौराणिक मंत्र पढ़े। हे संत कुमार अगस्त्योदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करें। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। ब्राह्मण 4 वेदों 6 शास्त्रों का ज्ञान विद्वान बन जाता है। वैश्यों को धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय शूद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। शूद्र की गरीबी दूर हो जाती है। स्त्री को पुत्र सौभाग्य और घर की प्राप्ति होती है। जिन देशों में लोग अगस्त्य अर्चना करते हैं उन देशों में मेघ काम वर्षा हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो निष्काम होकर ये या जीवन करते हैं वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हमने सुना है सावन मास महात्म्य अध्याय 27 और